नाज़रीन ग्रामी, क्या आप एक ऐसी जगह पर रहने का तसव्वुर कर सकते हैं जहां ना बिजली हो, ना गैस हो और ना ही कोई और सहूलत? अब आप सोच रहे होंगे कि भला आज इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में भी कोई ऐसी जगह और इलाका है जहां अभी भी लोग इन सहूलतों के बगैर रह रहे हों? तो सुन लें कि जी हां, आज 21वीं सदी में भी दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग आज भी ऐसे रहते हैं जहां हजारों साल पहले रहते थे, यानी कि पत्थर के दौर में। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया का एक ऐसा कोना दिखाने जा रहे हैं जहां ऐसे खौफनाक और दरिंदे लोग बसते हैं जो दूसरे लोगों को देखकर जिंदा चबाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस अजीबो गरीब जजीरे का नाम नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का आखिरी आबाद इलाका है जिसका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। ये जजीरा भारत की समुद्री हदूद के अंदर बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार में वाक़ है और ये जज़ायर ताज बरतानिया के पास थे जो तकसीम हिंद के वक्त भारत को मुंतकिल हो गए। अंडमान जज़ायर की वजह शोहरत काला पानी की कैद है, क्योंकि पूरे बरे सगीर से अंग्रेज हुकूमत अपने मुखालफिन को यहाँ कैद रखती थी। अंडमान के मगरिब में 32 किलोमीटर के फासले पर 5 जजीरे हैं जो सेंटिनेंटल के नाम से जाने जाते हैं। तारीख में अंडमान के ये तमाम जज़ायर एक तामिल बादशाह राजेंद्रा के ज़ेरे सल्तनत रहे, लेकिन इसके बाद यहाँ का कंट्रोल अंग्रेजों ने संभाल लिया। बाज अंदाजों के मुताबिक यहाँ रहने वालों के घर घने जंगलों में घास फूस से बने हुए हैं, जिनके सामने कोई दीवार या बरामदा नहीं है। इनकी खुराक फल, सब्जियां, शहद, जंगली सुअर, कछुए और मछलियां हैं। ये कौम दुनिया की अनोखी और अकेली तरीन कौम का दर्जा रखती है, जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, लिहाजा इसे दुनिया के खुद मुख्तार जजीरों में शुमार किया जाता है। पिछले 200 साल में इस जजीरे पर जाने या इस पर मालूमात हासिल करने की लातादाद कोशिशें हुई, मगर सारी बेसूद रहीं। इस जजीरे का दुनिया को सबसे पहले उस वक्त पता चला जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सर्वे टीम ने 1771 में अपनी एक रिपोर्ट में इस जजीरे का जिक्र किया। वो इसके पास से गुजरे और रुके बगैर आगे निकल गए और फिर इन्होंने इसे अफसानवी जजीरा करार दिया था। 1867 में जब अंडमान से कुछ लोग फरार हो गए तो अंडमान का अंग्रेज अफसर मकामी लोगों की मदद से इनकी तलाश में नॉर्थ सेंटिनेंटल जजीरे की तरफ जा निकला। अभी वो साहिल से कुछ दूर ही थे कि लंबे बालों वाले नंग धड़ंग कबालियों ने तीर और नेजे से इनकी कश्ती पर हमला कर दिया और ये करीब जाए बगैर वापस आ गए। यहाँ के लोग अपने जजीरे में आने वाले लोगों पर तीरों से वार करते हैं और ये हमला इस कदर संगीन होता है कि यहाँ के रिहायशी तीरों से हमला करके लोगों को हलाक कर देते हैं। दरअसल वो ये गवारा नहीं करते कि इनके जजीरे में कोई भी आए, लेकिन फिर भी इन लोगों से राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही। जैसा कि 1867 में इस जजीरे पर पेश आने वाले वाक़े के बाद 1880 में एक बरतानवी नेवी अफसर ने पहली बार इस जजीरे पर जाने और यहाँ के लोगों से मिलने का इरादा किया जो इन पर एक रिसर्च करना चाहता था। जब वो इस जजीरे पर उतरा तो इसने देखा कि यहाँ के लोगों ने इस जजीरे पर मुख्तलिफ रास्ते बनाए हुए हैं और रहने के लिए छोटी छोटी हट्स हैं। कुछ देर बाद इसे यहीं एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत नजर आए, जिनके साथ 4 बच्चे भी थे। पोर्टमैन ने यहाँ एक संगीन गलती की और वो ये थी कि वो इन अच्छे लोगों को अगवा करके उस जजीरे से ले गया। ये लोग और इनके आबाओ अजदाद 60,000 साल से इस जजीरे से बाहर नहीं निकले थे, लिहाजा इनका जिस्म आजकल के मामूली जरासीम से भी नहीं लड़ सकता था। जैसे ही इनको यहाँ से बाहर ले जाया गया, ये बूढ़ा जोड़ा बीमार होकर जान की बाजी हार गया, जबकि चारों बच्चे भी बीमार पड़ गए। तब पोर्टमैन को अपनी गलती का अंदाजा हुआ और वो इन बच्चों को वापस उसी जजीरे पर छोड़ आया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। ये बात यकीनी है कि ये बच्चे जब वापस उस जजीरे पर गए होंगे तो ये अपने साथ जरासीम भी लेकर गए होंगे, जिन्होंने उस जजीरे के दीगर लोगों को भी बीमार किया होगा। इससे कितनी अमवात हुई होंगी ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस वाक़े के बाद जितनी बार भी इन लोगों से राब्ते करने की कोशिश की गई, इन लोगों की तरफ से सख्त रिएक्शन देखने में आया। पोर्टमैन ने 1883 में एक बार फिर इस जजीरे का रुख किया। इस बार वो अपने साथ कुछ तहाइफ भी लेकर गया जो वो इसी जजीरे पर रखाया। 1980 में एक इंडियन माहिर इंसानियात अपनी टीम के हमरा इस जजीरे पर पहुंचे, अलबत्ता इन्हें वहां कोई दिखाई न दिया और ये कुछ नारियल और दीगर तोहफे यहाँ छोड़कर वापस आ गए। इसके बाद 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की गरज से यहाँ का विजिट किया। इन्होंने बहुत सारे कोकोनट्स और कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह इस जजीरे के साहिल पर रख दिए और खुद थोड़े फासले से यहाँ के लोगों का रद्द अमल देखने लगे। थोड़ी देर बाद इस कबीले के लोग आग बगेला होकर साहिल पर आए और समंदर में मौजूद उस टीम पर तीरों से हमला करने लगे। डॉक्यूमेंट्री टीम का एक शख्स तीर लगने से जख्मी भी हुआ।
ये पहला मौका था जब इस कबीले के लोगों को कैमरे पर अक्स बंद किया गया था। 1981 में एक कार्गो बहरी जहाज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के करीब फंस गया। जहाज के कैप्टन ने देखा कि इस जजीरे के लोग कश्तियां बना रहे हैं। इन लोगों ने तीर कमान भी थाम रखे थे। कैप्टन को शक पड़ा कि ये इन कश्तियों में सवार होकर इसके जहाज पर मौजूद लोगों पर हमला करने आएंगे। लिहाजा उसने फौरन हुकाम को आगाह किया और एक हेलीकॉप्टर ने इनको रेस्क्यू किया। लेकिन लकड़ी और लोहे के बिना ये बहरी जहाज वहीं जजीरे के करीब रह गया। कबीले के लोगों ने पहली बार इस बहरी जहाज की शक्ल में लोहे को देखा था। लिहाजा इन लोगों ने अपने तीरों में इसी जहाज के लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, स्टेनलेस स्टील से पहला नॉर्मल इंटरेक्शन 1991 में हुआ जब भारतीय रिसर्चर्स की एक टीम इस जजीरे पर उतरी। खुशगवार तौर पर इस बार इन लोगों ने कोई तीर नहीं बरसाया। भारतीय टीम इनके लिए कोकोनट और कुछ दीगर तोहफे लेकर गई। ये लोग इन चीजों को वसूल करते रहे। इस बार करीब से इनकी लैंग्वेज को भी सुना गया, अलबत्ता कुछ समझ ना आ सका। इस टीम में एक औरत भी शामिल थी और इनके मुताबिक जब इनकी टीम इस जजीरे के साहिल पर पहुंची तो इस कबीले के कुछ अफराद तीर कमान लिए इनके करीब आए। अलबत्ता इन्होंने फौरन इनकी तरफ कोकोनट फेंकना शुरू कर दिए और हैरत अंगेज तौर पर इन लोगों ने तीर कमान छोड़कर वो नारियल पकड़ना शुरू कर दिए। खातून के मुताबिक इस कबीले के एक फर्द ने इनकी राइफल उठाने की कोशिश भी की। शायद वो इसे लोहे का टुकड़ा समझ रहा था। 1991 के बाद भी इन लोगों से राब्ता रखने की कोशिश की गई, अलबत्ता हर बार वही पहले वाला रद्द अमल देखने में आया, यानी ये लोग बाहर के लोगों को देखकर भड़क उठते हैं और तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं। 1991 में ना जाने क्या वजह थी कि ये सेंटेलियंस अचानक इतने पीसफुल हो गए थे और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से पुराने रवैये पर उतर आए। आखिरकार 1997 में भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने पर पाबंदी लगा दी। 2004 में इस इलाके में एक जबरदस्त जल्जला आया, लेकिन ये लोग उसे भी बगैर किसी मदद के सरवाइव कर गए। फिर 2006 में 2 भारतीय माहीगीर गलती से इस जजीरे की तरफ निकल गए, जिन्हें इन कबाइल ने मार डाला। इसके बाद भारत की सरकार ने इस जजीरे के आसपास तकरीबन 9 किलोमीटर के समुद्री इलाके में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।